नमस्ते निवेशक, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ऑफ द वीक के सीरीज में। जी हां, ये है अगस्त के सेकेंड वीक का सीरीज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे नए स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेकआउट दे रहे हैं, जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। और इसी के साथ एक ज़रूरी सूचना, बाजार में खूब तेज़ी चल रही है, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाए, उसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा। जी हाँ, क्योंकि जब तेजी आती है तब गधे और घोड़े दोनों दौड़ते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि उसमें गधा कौन है और घोड़ा कौन है। तो निवेशक, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। निवेशक, पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। जी हाँ, ये है निफ्टी 50 का मंथली चार्ट, जो कि अप ट्रेंड के अंदर ही है। और ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट भी अभी अप ट्रेंड में ही है। ध्यान देने की जरूरत है निफ्टी में जो है डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये जो अभी का सिनेरियो है, जहाँ पे अपने निफ्टी ने ये जो इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, जो बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से ये ब्रेक हुआ और फिर निफ्टी वापस रीटेस्टिंग के लिए आया और फिर ब्रेक हुआ। लेकिन अभी वापस निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास रीटेस्टिंग के लिए आया है। तो अगर आने वाले वीक में अगर निफ्टी 19,400 के नीचे जाता है तो हमें बाजार में गिरावट देखने मिलेगी, और ये गिरावट नीचे 18,800 तक जा सकती है। लेकिन अगर बाजार यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है तो हमें फिर से निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी। इसी प्रकार से निफ्टी बैंक, इस बार निफ्टी बैंक जो है वो अपने बड़े चार्ट पे भी सपोर्ट लेवल पे आया है। ये इनका निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट है, जिसके अंदर इतना बड़ा रेंज जो ब्रेकआउट हुआ था इतने हफ्तों का, उसके बाद ये रेंज अभी रीटेस्टिंग के लिए मार्केट आया है बैंक निफ्टी। अगर ये सपोर्ट जोन जो है इसका, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने मिलेगी। इसी को कंफर्म करने के लिए आप देखिए कि डेली बेसिस के ऊपर भी जो बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड का जो ब्रेकआउट दिया था, उसे फिर से रीटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट अपने इसी सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। तो अगर ये 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन या फिर गिरावट देखने मिलेगी। लेकिन अगर बाउंस बैक हो गया तो यहाँ से फिर बाजार अपनी तेजी बरकरार रखेगा। अब हमारी लिस्ट में आज का जो पहला स्टॉक है वो बहुत ही शानदार एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका नाम है क्रिसिल। जी हाँ निवेशक, क्रिसिल जो है वो सभी की रेटिंग कंपनी है और ये रेटिंग्स का काम करती है। ये क्रिसिल का जो है ये है मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट। अब हमें जो देखना है वो है वीकली चार्ट। अगर आप ये वीकली चार्ट पे गौर करोगे तो सन 2022 के मई महीने में यहाँ पे जो हाई बना था, वो हाई अब जाके ब्रेक हुआ है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसी लेवल के आसपास हो रहा है। ध्यान रखिए, जब भी कोई स्टॉक में ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के आसपास कंसोलिडेशन हो बहुत लंबे समय तक, इसका मतलब है कि बड़े निवेशक वहां पे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ से ये स्टॉक फिर से चलना शुरू होगा और हमारा ये टारगेट है कि ये स्टॉक 4800 का अपना जो टारगेट है उसे अचीव करेगा। और अगर ये स्टॉक 3600 के अगर नीचे जाता है तो इसके अंदर फिर से एक गिरावट या फिर कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। तो ये है फर्स्ट स्टॉक क्रिसिल, इस पे अपना जरूर ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। सेकेंड जो है मेरा फेवरेट फार्मा से विम्टा लैब। जी हाँ, अब विम्टा लैब भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। हमने इसे यहाँ के ब्रेकआउट के ऊपर निकाला था, तब से स्टॉक एक बार रीटेस्टिंग लेने, दो बार रीटेस्टिंग लेके फिर ऊपर चला गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग नया क्या हुआ है कि जो इसका ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल था, उसको एक बार ब्रेक करके इसने नीचे डाउनफॉल दिया, फिर दूसरी बार अब जो ब्रेक दिया है वो एक रियल ब्रेक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इस ब्रेक के बाद यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद वापस स्टॉक नीचे आया, लेकिन फिर से रिजेक्शन है। इसका मतलब कोई बड़े निवेशक है जो इसे बाइंग कर रहे हैं और नीचे देखिए आप वॉल्यूम भी आ रहा है। इसका मतलब है कि विम्टा लैब यहाँ से फिर एक नई शुरुआत करेगा। तो हमारा जो पहला टारगेट था जो 600 का था वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हालांकि हमें ये लगता है कि स्टॉक इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रैली जो है वो कंसोलिडेशन हो के चल रही है, वन साइड रैली नहीं है। ये देखिए आप, ये कंसोलिडेशन है फिर ब्रेकआउट है, आगे जाके फिर कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट होने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक 400 के नीचे जाता है तो ये वीक होगा। और थर्ड स्टॉक, आज का हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो भी फार्मा से ही बिलोंग करता है, जिसका नाम है लिंकॉन फार्मा कंपनी। अब लिंकॉन फार्मा के अंदर और विम्टा लैब के अंदर अगर आप देखो तो सिमिलर सा चार्ट पैटर्न है कि पहले एक बहुत लंबा रेंज ब्रेक हुआ, फिर वो रेंज रीटेस्टिंग के लिए आया, फिर एक नया रेंज था वो भी ब्रेक हो गया। यानी कि स्टॉक के अंदर रह के बाइंग हो रही है। और नीचे आप देखो तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आपको देखने मिलेगा। तो अब लिंकॉन फार्मा एक और नए रेंज के अंदर आ चुका है। यहाँ से ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखाएगा। हमारा जो बाय रिकमेंडेशन है वो ये है कि करंट अगर 466 का प्राइस चल रहा है तो आप 390 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। पहला टारगेट 545 होगा, ध्यान रखिए ये पहला टारगेट है। यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है और ये जो कंसोलिडेशन है, इन दोनों का टाइम करेक्शन जो है वो हमें प्राइस के अंदर देखने मिलेगा। तो इस प्रकार की रिसर्च, इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये चैनल शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग हमेशा तेजी के अंदर मार्केट में आते हैं और मंदी में निकल जाते हैं। लेकिन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपकी तेजी और मंदी दोनों में साथ देंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।